विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमें गुरु मानकर, हमसे दीक्षा लेकर, गुरु मंत्र लेकर वैदिक संस्कृति में जिन्होंने प्रवेश किया है वो मेरे प्यारे शिष्य और यूट्यूब के माध्यम से हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आपको ऐसा नहीं लगता है काल बहुत ही खराब चल रहा है? इसमें जो बच गया सो बच गया, जो मर गया सो मर गया। हमें बड़ी तकलीफ होती है जब लोग हमें फ़ोन करते हैं और कहते हैं गुरुजी आप अपना नंबर बताओ। अरे नंबर तो हर वीडियो के अंत में होता है। फिर कहते हैं गुरुजी हमें तांत्रिक बनना है, हमको सिद्धि बताओ, हमें सिद्ध कुंजिका से सिद्ध करना है, हमें कामाख्या देवी को सिद्ध करना है, हमें इंद्राक्षी देवी को सिद्ध करना है, हमें काली को सिद्ध करना है, हमें भैरव को सिद्ध करना है, हमें हनुमान को सिद्ध करना है। इतने मूर्ख होते हैं, वो चाहते हैं कि हम डायरेक्ट उनको LLB के इम्तिहान में बिठा दें और वो LLB वकील बन जाए। आजकल के जवान लड़के तांत्रिक बन करके और कुछ अनर्गल चेष्टा करना चाहते हैं। कितनी सारी पुस्तकें खरीद लेते हैं और उन पुस्तकों के माध्यम से वो ऐसा प्रयोग भी करने लगते हैं। बाजार में ऐसी बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध हैं जो अंट संट लिखी हुई पुस्तकें हैं, अंट संट का ज्ञान है। ऐसे मार्ग में जाने वाले बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं पाते हैं, समाज को दूषित कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि अगर तांत्रिक बनना है साधना करना पड़ेगा और तंत्र मार्ग तो गंदा मार्ग है, ऐसे मार्ग में जाना ही नहीं चाहिए, सीखना ही नहीं चाहिए या सिखाना भी नहीं चाहिए। सत्य मार्ग है ज्योतिष, कर्मकांड, मंत्रों का उच्चारण, पूजा पाठ और वो भी सात्विक। लेकिन कुछ जवानियां हैं जो परेशान हैं, कुछ पंडित लोग भी हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं अगर वो ब्राह्मण है तो कभी भी वो गलत काम नहीं करेगा, और अगर बीज बदल चुका है तो वो जरूर गलत काम ही करेगा, अच्छे काम कर ही नहीं सकता। आज भी भारतवर्ष के ब्राह्मण अपने पूर्वजों का DNA लेते हुए चले आ रहे हैं और जो कुछ भी करते हैं समाज कल्याण हेतु ही करते हैं। भले लोग उन्हें लोभी कहें, भले लोग उनका अनादर करें, लेकिन वो अपने मन में नहीं लेते हैं। सतत समाज कल्याण की भावना ब्राह्मण के दिल में रही है और रहेगी। ब्रह्म तत्व को दुनिया क्या समझती है? उन्होंने समझा ही नहीं, लेकिन वो ब्राह्मण तो बनना चाहते हैं, ब्राह्मण की विद्या लेना चाहते हैं। और कभी कभी मूर्ख लोग तो हमको सलाह भी दे देते हैं कि गुरुजी आपने ये मंत्र बराबर नहीं बोला, गुरुजी आपने ऐसा किया, ऐसा नहीं ऐसा है। अरे मूर्ख आदमी, तुमको ही ज्ञान नहीं है तो तुम दूसरों को क्या सलाह दे रहा है? तुम्हारी सलाह का कोई मायने नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। न तुमने पढ़ाई पढ़ी है, न तुमने गुरु सेवा की है, न तुमने कोई साधना की है। तो हमारे शास्त्रों के विषय में या हमारे ज्ञान के विषय में बोलने का अधिकार ही नहीं है तुमको। तुम क्या समझते हो?
किसी करोड़पति आदमी को तुम कहोगे कि तुम भिखारी है, तो भिखारी हो जाएगा क्या? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि सेठ की कितनी फैक्ट्रियां हैं। इसी तरह से तुम्हें पता ही नहीं है कि भारतवर्ष के विद्वान लोग जो हैं उन्होंने क्या मेहनत की है, उन्होंने क्या साधना की है, कहाँ कहाँ बैठे हैं और कितना समाज का कल्याण किया है, ये तो तुम्हें मालूम ही नहीं है। और तुम अपनी दुष्टता दिखाते हुए उन विद्वानों पर उंगली उठाने की चेष्टा करते हो। यही तो विनाश का कारण है। और कहा भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर तुम्हारी बुद्धि सत्कर्म का नहीं सोचती है, समाज कल्याण का नहीं सोचती है, भारत के जन जन का कल्याण हो ऐसा बात नहीं सोचती है, तो समझ लो बहुत ही जल्द तुम्हारा विनाश होने वाला है। आर्थिक तौर पर तुम कमजोर हो, मानसिक तौर पर तुम कमजोर हो और सामाजिक तौर पर भी तुम कमजोर हो। पहले अपने आप को सुधारो, फिर समाज को सुधारने की बात करो। रे मूर्ख प्राणी, अपने आप को तुम समझता क्या है? कोई सत्ता तुम्हारे पास नहीं, कोई साधना तुम्हारे पास नहीं, कोई ज्ञान तुम्हारे पास नहीं, और तुम चाहता है आसमान छूना। आसमान को छूने के लिए पहले हाथ लंबे करना पड़ता है, दिमाग लंबा करना पड़ता है, किसी की सेवा करना पड़ता है, तब जाके विश्व का अमृत जो निरंजन निराकार ब्रह्म है, कण कण में व्याप्त है, वो जब कृपा करेगा तभी हमें कुछ मिलेगा। अरे भाई, एक करोड़पति अगर अभिमान करे कि मैं करोड़पति हूं, तो उसे मालूम ना होना चाहिए कि भाई विश्व में कितने अरबों खरबों पति हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है। एक विद्वान अगर ऐसा सोचे कि मैं बहुत विद्वान हूं, तो उसे क्या पता भारत के कोने कोने में ऐसे ऐसे दिग्गज विद्वान पड़े हैं जिनके दर्शन भी नहीं कर सकते हो तुम, क्योंकि वो समाज में नहीं आते। वो समाज कल्याण हेतु सतत मेहनत करते रहते हैं। इसी को तो ब्रह्म तत्व कहते हैं। अपने आप को संभालो, अपने आप को समझो, तुम क्या हो और क्या बनना चाहते हो, उस काम पे लग जाओ। एक दिन आप जीत जाओगे। ऐसी दीप बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर को लाइक करो, और अगर घंटी भी बजाओ। कोई दुविधा है, कुछ जानना चाहते हो, तो 9825200108 पर फ़ोन करो। ये प्रवचन दूसरों को भी भेजो और हमसे सलाह लो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर फ़ोन करो। जय बोले।